परा ऊण में ले चाल चमकने बहुजन को तब उछो का गीत छो बनड़ बरात उन बहा वो चाल चमकता आया बनना मतलब जब हम बनना आई बहुत चाल ले चमकण बेजे बिजली ले कड़कण बेजे चाल चमक। हाँ वो चाल चमकता आया बनना बिजली सा चमकता आया बना। मित्रों आजकल जब ये मोबाइल का टाइम आया ना तो और वो ज़माना जब ये बनड़ा बनड़ी और 2 दिन के लोगों का शादी समारोह होता था। शादी समारोह एक्चुअली 2 दिन का नहीं, वो कम से कम 1 हफ्ते का होता था। तो उसमें इतनी चीज़ें होती थी और इतना कुछ होता था जो आजकल जो रील बनाते हैं अपने ये व्हाट्सएप और ये सब करते हैं ना, उनके लिए तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। आजकल कुछ नहीं है, आजकल तो खाली तड़क गिदारी वाल पुराण गीत गाल उनकोन किहरोला तल्ले देखि नै रे एल्ले बटी किहरो अंगूठ पकड़िया छै हाथ का अंगूठा पकड़ इसके यहाँ पकड़ने में हाथ का अंगूठा मुझे अपनी बनाओगे मुझे अपनी बनाओगे। तो ये बारात की जगह ये दिखाई दे रहा है, यहाँ ये हमारी छत में लगा है वर्षा मापी यंत्र। तो पहले इसके रिकॉर्ड को हम रोज रखते थे। ये जीबी पंत गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान द्वारा लगाया गया था। तो 1 साल तक हमने इसकी रिकॉर्डिंग की और कल की बारिश की हम रिकॉर्डिंग इसमें आज कर रहे हैं। देखते हैं कितनी बारिश हुई। तो आज से अब ये हम साल भर इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे कैसे बारिश यहाँ पर हो रही है। तो पहले 1-2 साल तक ये जो रिकॉर्डिंग की थी इसको हमने ये कितना ml है? 5। तो फिर और है ये, इसको नीचे डाल दे, इसको नीचे हो गया। फिर ये कितना है और पानी 5 10 15 20 ml। तो कल की जो बारिश यहाँ पे हमने रिकॉर्ड की वो 20 ml बारिश पानी को। तो पहले हमारा क्यों नहीं उखल भरी गया ये उखल में अंदाज नहीं। तो ये भी सेम वैसे ही है वर्षा मापी यंत्र। और तो पहले हमारे वहाँ यही बारिश जो है उखल के रूप में मापी जाती थी। तो मेरे ख्याल से उखल के लिए 20-30 सेंटीमीटर होने ली। मतलब आधु उखल आधु उखल कम आज उखल भरी उखल भरी भयानक बरखा है। तो कल की तारीख की बारिश का रिकॉर्ड हमने लिखा कितना 20 ml। तो कपड़ा डाल दे तले रख दे डाल दे। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। हमें बेलिया कतु बारिश है बारिश पानी न पायल और बढ़िया मौसम है। आज गाँव पहाड़न में धूप आ गए। आज डनकन जो धुएँ रही वो डनकन धोई रहा। तो मित्रों पहली बेटी उखलन में अंदाज करें कि बेलिया कतु बारिश बगैर हमें उखल में ले न पा और जो मापानी यंत्र है और वही में ले न पा तो 20 ml बरखे है। और अब हम साल भर जतुक ले बारिश हो जतुक दिन वही पानी नापते रहूँ आप लोगन का बताते रहूँ कि इतुक बारिश रह गए। और यो बैसाख महीना चल रहा बैसाख 25 गते छ और आज चतुर्दशी तिथि भोली अमावस्या है जाल देवी पितृ कार्य है जाल और कृष्ण पक्षी चल रहा पोरही दिन बटी शुक्ल पक्षी लग जाल और प्रतिपदा तिथि है जाल पोरही दिन बृहस्पतिवार प्रत्येक 6:30 हरियान
और 8 डनन में थार धूमधाम देखी रहो कि ले बिल्ले बारिश आविल। ठीक 8:30 बजे मैया मंदिर में भोग लगा और ये बटी मैया देवदार देखी रोनन। तो मित्रों बिल्ले 4 बजे बारिश लगी ब्याल वक्त और हम लोग इल्ले बैठ बेरन बारिश का आनंद लेने चा। हमारे गांव में सुनौल गांव में बरियात छी, हमें इतने बटी बरियात ले देखी और बारिश का आनंद ले लियो। बैठ रहे छा फसक फराल करी आप लोग ले बिल्ले ब्लॉग देखो 4 बजे और आज दिन सब लोगों ने शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। शाम के 4:19 20 मिनट हो रखे और आज घड़म बड़म के साथ कुछ मौसम में बारिश की बूंदाबांदी चल रही है। अब देखते हैं पहाड़ों में जो ये धुंध और आग है शायद कुछ बुझेगी और गांव पहाड़ की पहाड़ियाँ फिर से दिखाई देंगी बढ़िया सी। तो आज कुछ संभावना बन रही है बूंदाबांदी की। तो मित्रों अगर ठीक ठाक तरीके से बारिश हो गई तो बहुत आनंददायक होगा गांव पहाड़ का परिदृश्य और फिर हरियाली छाएगी और जहाँ जहाँ पहाड़ियों में आग लगी है एकदम काला दिखाई दे रहा है तो फिर कुछ हरापन दिखाई देगा। तो ये और जब भी ये बारिश अगर एक हफ्ते पहले हो जाती तो बहुत सारे जंगल आग लगने से बच जाते। और ये हमारे अंगूर की बेल इस तरीके से अब पूरे छत में आ गई है और यहाँ दिख रही है हरियाली ये। तो मित्रों हमारे भी बहुत सारे खेतों में पानी देने की आवश्यकता हो रही है। मिर्च के पौधे काफ़ी बड़े हो गए और 1 महीना हो गया उनको पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब उसमें फूल लग रहे। तो अगर ठीक ठाक बारिश हो गई तो बढ़िया सा मौसम रहेगा और कुछ सिंचाई के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बारिश की हल्की बूंदाबांदियों का आनंद लिया जा रहा है और अभी इस मौसम की ये पहली बूंदाबांदी है और धीरे धीरे हमारे गांव पहाड़ का मौसम बहुत सुहावना हो जाएगा अगर ऐसे बारिश चलते रही तो। ये सामने दिखाई दे रहा पिपलेत गांव। तो आज थोड़ी धुंध अब कम हो रही है जिससे कुछ दिखाई दे रहा है गांव पहाड़ की पहाड़ियों में। ये आ गई बरसात की चाय। बरसात का चाय ना बर्फ लग रहे हैं, बर्फ लगी है चाय तो फुसक चाय में क्या नहीं हुई और आज एक बारात भी यहाँ गांव में आई है तो 1 डे बारात है। अभी जाने का मौसम था शाम तक, देखते हैं कैसी मौसम की स्थिति रहती है। अब बारात कब आ रहे तो पता ना ढोल आवाज जो बाजे आवाज उस धन्यवाद चौंकर के बैठे यार सब। हाँ जैसा कुछ नहीं चौंगर की बाज बाजूंगा तो चौंगर की बाजूंगा बाज धन्यवाद। अच्छा पहली की कुने पे टाड़ पने और चट्टा होने गया ये मौसम में बर बेलिनल गाल पने और चट्टा से आ बरखा आ गए हुनेर बिया ऐसान गाल पने और लेनी चाटने बिया और जाम में लेनी खनेर बिया खिल खालिन में लेनी खनेर बिया आप बिया ना प्लेट तो चलन पर कौन में तो बड़ी जगह। हाँ तो मित्रों पहली गो पहाड़ में पहुँच जिसके एल कह के बरियात आज और या 2-4 दिन पहले होने पर तो बर बेलिन को निगाह तो डाल पनेल चट्टा है बढ़िया बेल दुईने छे बरसे को नेरवे बेली चाटने रे वे डाल पनेल पहली बेटे तो बरेल डाल पनेल चाटे किन बनेगा और आज आ जवान में कोई बरी योजना नहीं हो जो डाल पनेल ने चाटने को। अब किचन में गया हूँ हाँ तो स्टैप बनी हुई तो पहली चम्मच तले ला लेंगे। हाँ पहली चम्मच है। तो अगर ये डाल पनेल चाटियल बरखा आ जाओ गाँव पहाड़ में तो फिर ले ये शगुन दो आजा बर और पहली लोग बागनी बहुत आफतों काम होने हुए जब गांव पहाड़ में बरात होने हुए ना। तो मित्रों गांव पहाड़ में पहले जब बारात होती थी अगर बारिश हो गई तो बहुत आफत आती थी लोगों के और 2 दिन की बारातें होती थी, रहने खाने की व्यवस्था गांव वालों की तरफ से तरीके से करनी पड़ती थी और ऐसे टेंट वेंट की व्यवस्था नहीं होती थी। तो बहुत गरीबी के दिनों में तो बारिश आ गई तो उसका ठीक रहा बर बधू के ऊपर फोड़ा जाता था कि भाई तूने डाड़ू पनेल चाटे थे तो 3-4 दिन बटे भी रिश्तेदार पहली बटे कौन बैठ जाते बर ब्योली बर डाल
तब बादल लाग तब बादल लग रहे, तब बारिश होने और झड़ पड़न ला रहे हैं। तो उन दिनों तो बहुत बारिशें होती थी, अब तो बारिश नहीं होती है। तो पहले लगनन में, और एक्चुअली जो लगन ना मैंने चल रही ना आज लगन छे, तो ये बात को नहीं, आज बड़ी लगन जाए पानी करे बरखे रहे थे, बहुत बड़ी लगन थी, बहुत ठुल लगन छे, बहुत ठुल लगन छे। आज बरखले छे, देखो मौसम खराब है, मौसम खराब है। तो मित्रों ऐसा रहता है। और इधर हमारे अभी आ गए हैं फाइनल। अब यहाँ पे अभी शाम के टाइम पे इनको खाना, एक गौरैया का खाना था, अब ये खा रहे हैं सिंटोलिया। ये सुबह मैंने दिखाया था परसों कि ये सिंटोलिया, ये वाला जोड़ा हमारा है। ये हमारे घर में रहता है वो है। ये दो सिंटोलिया हमारे, वो सप्तवी में रोने पेड़ में हूँ 8-10। तो यहाँ पे ये शाम को आएंगे, फिर अभी सब जोड़े। तो अभी ये खा रहे हैं भात, चावल के दाने, और थोड़ी सी अब छाया दिख रही है अभी दूर। और नीचे कोठेरा से इधर गांव है आगे, जरमाल गांव, वहाँ के डाने में अभी भी आग दिखाई दे रही है। और अब धीरे धीरे पिथौरागढ़ वाला एरिया कल दिखाई देगा, जहाँ पे पूरी धुंध छाई है। मतलब एक किस्म से ऐसा लग रहा है जैसे समुंदर है। तो ये धुंध जो है वहाँ कल हट जाएगी और कल दिखेगा साफ साफ। यो कितना चाल चमका रहा है, और इल्ले बड़े हम दिख ही रहे हैं, देखने लग रहे हैं प्रयास। पहली वे सांझ बहुत बरियात में ओ चाल चमकता आया बना, ओ चाल चमकता आया बना, मगटों सा चमकता आया बना। चाले चमकने वे जब हवेली बरुनेर भी आप बरा जन भले चाल चमकड़ा पाए। बड़ा ऊण में चाल चमकने लगे, बड़ा ऊण में ले चाल चमकने लगे को तब उछो का गीत छो बनड़ बरियात उन बहा वो चाल चमकता आया बना। मतलब जब हम बनना आई बहुत चाल ले चमकण बेगे, बिजली ले कड़कण बेगे, चाल चमक। हाँ वो चाल चमकता आया बना, बिजली सा चमकता आया बना। इसके से था वो चाल चमकता आया बना, बिजली सा चमकता आया बना। फिर इनके अगर तो याद कहाँ से निशान बनाए और की बनाड़ होने वे, बनाड़ माने जो बरतें गीत गाई जाने वे उनसे बनाड़। ब्योली ने थे, ब्योली सैन्य बरक अलग है, ब्योली अलग है। हाँ। तो जो बर के लिए गीत गाए जाएंगे उनको बनड़ा गाएंगे। बरा गीत बराया गाई जाए, हाँ। ब्योली गीत ब्योलियाँ गाई जाए। तो वो बनड़ गया, वो बनाड़ और बनड़ी तो भी नहीं। तो मित्रों जो गांव पहाड़न में पुराना गीत गाई जाए बर और ब्योली तरफ, तो बरे तरफ वाल से बनाड़ और ब्योली तरफ वाल से बनड़ी, जैसे भाई बनड़ी गा रहे हैं और बनड़े गा रहे हैं। और बहुत लई ताल होने भाई में शैणीनाक बहुत है वो शिटोल को नेर ब्या बरियात ऊन बखता का जण बखता का कुरमुल निकालन बखता का, आप कुरमुल ने निकाला फतू को नेर ब्या कंदान में बैठान बखता का, और मानु मुनी में सिटी जे नेर ब्या। हाँ फतू गीत नेर ब्या, तो लॉर्ड मॉड सब लाइन में बैठ जने ब्या, लॉर्ड लाइन में बैठने जाओ, हो हाय हाय हाय। उस समय बहुत बड़ी सी लागे, बहुत बड़ी समय चुकी फोन ऑन जानी कहीं मतलब गाँव में एक बरियात है उस दिन बहुत धमाल नहीं गया। अब बरियात गले कैसे दान उस बरियात आजकल उन्हीं लोग बागना जो मोबाइल से भरी जानो बिल्कुल करत रहे हैं। अब जब सपना आता है मोबाइल जाओ, मोबाइल लगा को गए, अब रील बढ़ो नहीं क्या नहीं। मित्रों आजकल जब ये मोबाइल का टाइम आया ना, तो और वो जमाना जब ये बनड़ा बनड़ी और 2 दिन के लोगों का शादी समारोह होता था। शादी समारोह एक्चुअली 2 दिन का नहीं, वो कम से कम 1 हफ्ते का होता था। तो उसमें इतनी चीज़ें होती थी और इतना कुछ होता था जो आजकल जो रील बनाते हैं अपने ये व्हाट्सएप और ये सब करते हैं ना, उनके लिए तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। आजकल कुछ नहीं है, आजकल तो खाली तड़क गिदारी वाल पुराण गिदाल उनको की रोला देखी नहीं रे एल्ले बटी की अंगूठ पकड़िया छे
एक तरफ बाकी बनाड़ वाल जो नई बुआर चिल्ली वाल उनको अंगूठ पकड़िया छै ब्योली दगा ले गए छै ब्योल बर आधे गाड़ ब्योल बैठ गए छै फिर भी बनड़ गया पकड़ करे हाथ का अंगूठा मुझे पूरा निभाओगे मुझे हमारे ब्याह दिन ले गए ना गायने अलवा न संग दादा न संग दादी न संग ताऊ न संग ताई अकेली हमको जाना है पकड़ कर हाथ का अंगूठा पकड़ कर कैसे पकड़ने हैं इस जैसे पकड़ तो मैं पकड़ने और मैं जी पकड़ ये इसके पकड़ने गए क्या क्या था गीत कहोगा गीत क्या पकड़ कर हाथ का अंगूठा इसके पकड़ यहाँ पकड़ने में हाथ का अंगूठा मुझे अपनी बनाओगे मुझे अपनी बनाओगे इसके गाने दिया मतलब जब जी मंत्राल उस गीत ले लिया जी कार्यक्रम होने भी गीत ले होने पहाड़ी में करम का जो गीदारी होने गया पुराण गीत होने गया अपन गीतन गया अंगूठ पकड़ा तो उन्हें अपन अलग बात तो मित्रों हमने एक ब्लॉग में दिखाया भी यहाँ पर एक गिदारी से मिलाया भी गांव पहाड़ की और अब ऐसे बहुत कम लोग रह गए और ऐसा बहुत कम कल्चर भी रह गया लेकिन जो भी था पहले की जो शादी थी लोगों की तो आजकल तो लोग फिल्माते हैं और फिल्म में ले बड़ोने व्यावल है एक बार हाल ही में है किसी के लड़के की शादी होगी कहता चलो भी आगे कि बाबेल कई बाप कोई फौजी थे शायद फौजी कोई सूबेदार मेजर रैंक के होंगे तो उनके लड़के की शादी हुई गांव पहाड़ में तो कैमरा वाला आया तो सूबेदार साहब ने उसको पूरी तरह समझाया कि भाई ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा पूरी पिक्चर मतलब ये चाहे कि हमारे जो रीति रिवाज हैं सब एमा आवन लेकिन वो जो फिल्म बड़ोनी वाल रहा और शूटिंग करनी तो वो बर और ब्योली के फोटो खींचते उनका कार्यक्रम वहीं निकल गया तो जो भी सूबेदार साहब ने बताया था वो कहीं भी फॉलो नहीं हुआ बाद में जब वो कैसेट आई देखी तो सूबेदार साहब ही नहीं थे उसमें बरो बाबे नहीं वे पूरी पिक्चर में अब अलग में लग गया तो वो जो फिल्म बनी तो उसमें बर के पिताजी ही नहीं थे तो सूबेदार साहब बहुत गुस्से में आ गए साहब ऐसा है मैंने सुना कहीं अब ये बात सच है झूठ है मैं नहीं कह सकता हूँ तो आजकल जो फोटोग्राफी होती है जो वीडियोग्राफी होती है उसमें ये सब चीज़ें नदारत होती है तो जो भी रील बनती है ये पुराना जो शादी का कल्चर है और कति में शाँख बजोड़े नहीं हो और कति बर ब्योली जो क्लियर कति एक आध मंत्र लिया हो शादी का कोई मंत्र पंडित ने पढ़ा हो वो हो या कोई पुरानी चीज़ें हों या पुराना कोई बुढ़बाड़ मैच मनिक ऐसे हों तो वो कैमरा के फ्रेम में नहीं होते अच्छा क्या है ना ब्याह में 7 फेरे है ज्ञान फल है जो तो ये बात जो ले छे वो एक पुराना कल्चर में वो है जो हमार वेस्टर्न कल्चर से पश्चिमी सभ्यता है उन्होंने ये हिसाब है तो लहंगा और घाघरा ये पोज अलाना पोज ढिमकना पोज ये होता है उस चक्कर में माँ बाप भी उस कर्मकांड और शादी समारोह के उन पिक्चरों से गायब हो जाते हैं तो उनमें जो फोटोग्राफर होते उनकी थीम में ये चीज़ें होती नहीं है ऐसा रहता है तो आज हम पुरानी शादी ब्याह की फटक की बात कर रहे हैं बेटी देवता ख्या में जब ब्याह बरबंधु वाले जबर बर ब्योलिना भतरा वाल बामुणजू वाल करम कांडो अब तो वाल कची न रहेगी तो रीत रिवाज वीडियो कैमरा वाल बोल फोन लिवेट छपे वाल है कल्ले देवता छा कल्ले गीत दो बरबधू होते हैं और जो अंग्रेजी टाइप के शादी होती है ऐसी शादी होती है तो उसमें फटाफट कैमरा क्लिक और ये शो मेकअप मतलब आप ये पूरे एक जो बताई जा कि भाई ये पोज देने से ये पोज देने से वहाँ अंगूठ पकड़ो पकड़ना मतलब रियलिटी कुछ ना सब बना बना करके
तो ये सब रहता आज के कार्यक्रम में। और पुराने कार्यक्रम में यही चीज़ें बहुत गहराई से की जाती थी, जो हमारा कल्चर था उसको दिखाया समझा भी जाता था। और आप बहुत गड़म बड़ा मोड़ रहे हैं, हम फोन कर कानू ऑफ। तो ये बारिश अगर रात भर चलते रही, ब्याले बरखे से क्यों उसके ब्याले बर्फ से लागे ले, तो शाम की बारिश है और ये बारिश देर रात तक चल सकती है। तो ब्याले बरखे से क्यों ये कच्चे रत्ते बर्फ छेण बेग न झगड़ फारने रूम को ले गया एलू बर्फ लाग सके रात में। तो सुबह की बारिश जैसे ऐसी है जैसे औरत और मर्द का झगड़ा है। वो बहुत है झगड़, वो बहुत है मेल। सुबह की बारिश, शाम की बारिश हाँ। तो एल आराम में गहराई है। लागण है, बड़ाट नहीं हो तो रात भर बर्फ चल सके। रत्ते जो गो पहाड़न में रूठा उखलन में चयाद है, उखल कतू करी हूँ बोली प्याल है बरखे प्रेम मोहब्बत वाली रहेगा। अब उसके हालांकि आज प्यार मोहब्बत की बारिश होती है शाम की, हाँ। और सुबह होती है जैसे औरत और मर्द का झगड़ा हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो अब देखते हैं इस बारिश में कितनी गहराई होती है। अगर ये बारिश रात भर रही तो हमें बड़ी चैन की नींद आएगी, आज फर्स्ट क्लास होगा। तो मेरे ये तोड़े आज से बहुत और उसे बड़ी से और रात भर उसे बहुत बड़ी बड़ी से। से। तो कल सुबह मिलते हैं इस कार्यक्रम के साथ। उधर जन धोया जैसी मेरी याद आली उसी जन रोया। गीत लाग रहा था न मुने सन। उधर जन धोया अधर जन धोया। और एक और बात है, जो पहाड़ा के जो जोले काम छन ना यहाँ जो आप होने ना वो गीतन में रीलन में छन जरूर समझ। मतलब जितनी भी रील हैं उनमें तो ये सब है, लेकिन रियल में कुछ नहीं है। गांव पहाड़ के जितने भी रील कल्चर में हैं। सिर्फ ये कहने समझन पोरो एक जन जूं खेत में जा रहे यूं बालन मुखले इसके लगू है ये सोए धान बाले किसी धान बाले चुक में हरिया था सुआ मेरो कतो को बढ़िया था। आप धाने वाले गेहूँ बालर में अंतर ने समझाओ यार। धाने वाले असोच काटी होने गए गेहूँ बालर है जेठ बैठागन उमेर गए वो इतपन लगू है गेहूँ बालन गए। तो आप गेहूँ बाल गाल में लगा दे कंट्रोल पहले अंदाज करो। तो गाना है ना, गाने के लिए तुम क्रिएट कर रहे हो कोई चीज़। तुक मैं हरिया छ सुआ मेरो कतुक बढ़िया छ। तो मित्रों धान और धाना बाल और गेहूँ बाल में बहुत अंतर है। अब रील बढ़ोना चक्कर में गेहूँ बाल लगाई और गेहूं की बाल हम जब गेहूं लेने खेत में जाते हैं तो पूरे कपड़े पहन के जाते हैं, उसमें ऐसे झूठ होते हैं अगर वो चुभ गया तो काट देगा बहुत ना। तो आप कौन सी रील बना रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, सब चल रहा है ऐसा ही है। तो रील का ज़माना है, रियलिटी कुछ नहीं है। तो थोड़ी बारिश होने पर गांव पहाड़ के मौसम में काफ़ी बदलाव आ गया और अब ठंड होने लग गई। तो ऐसा रहता है। अब यहाँ पे काफ़ी ठंडी का अनुभव होने लग गया है। ये लग रही बारिश और अब काफ़ी ठंडा ठंडा लगने लग गया है बारिश के चलते। तो ऐसा रहता है गांव पहाड़ का मौसम। ये दे देख ये है नर गौरैया ये, और ये तो ये फटाफट ले जा रहा है अपने बच्चों के लिए खाना। और मादा गौरैया अभी 20-21 दिन से अंदर है अपने बच्चों के साथ। तो ये नर गौरैया जो है खूब खाना इनको खिला रहा है और फटाफट लेके आ रहा है। देखो ये तो इनके लिए हमने चावल यहाँ पे रखा था, भात भी लेके जा रहा है, रोटी भी लेके जा रहा है। ये और ये ले गया, ये अपने बच्चों को खिला रहे हैं यहाँ पे ये।
सब बाहर देखे हैं और वो खाना लेके जा रहा है। ये ओहो, तो इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे खड़ा होने के लिए जगह नहीं है तो बाहर से ही खिलाता कभी कभी। अभी अंदर चले गया और अब मैंने कैमरा लगा रखा है तो इसको शक हो गया है, तो थोड़ा दिक्कत भी है। ये मेरे को ये और अंदर से उनके जो गंदगी है उसको भी बाहर लेके आता है साथ ही। अभी मेरे ख्याल से ये मादा आ गई अभी बाहर, तो बाहर नहीं नेगी बने ऑयल किन उसार्न खा सक्ने ने त रोज किचनमा 10-11 दिन जाने तो किचन में सिद्धू हुने कटोर में बाहर दे दिए गया हो गया। कैमरा लगाने में आप तो जानी जाग जे ना हुआ। अब वो बड़े हो गए ना, अभी बाहर से ही दे रहा खाना, वो चौंच बिहारी कर रहा हरियाण। तो यहाँ मौसम में ठंडे का अनुभव हो गया। मैंने अपनी फुल बाजू टी शर्ट पहन ली जाड़े की, और यहाँ पे आज हम मौसम बारिश का आनंद ले रहे हैं और साथ ही गौरैया की कहानी भी देख रहे हैं उनके। वो तो कतो बुखा नहीं नहीं क्यों खानी ना। तो मित्रों, ये है प्रकृति का नज़ारा और इसके साथ जीने का आनंद ही कुछ और है। दिनचर्या ही यही तो ये है हमारी दिनचर्या गांव पहाड़ वाली। और आजकल लोगों ने जब भी पुराने जो घर होते थे उनमें गौरैयाओं के लिए ऐसे होल बनाते थे, उनमें गौरैया रहती थी। और क्योंकि ये सबसे सुरक्षित जगह होती है, इंसान के जो मकानों के पास ऊंचाई में जो वाल होल होते हैं वहाँ पे बिल्ली भी नहीं जाती है, कोई इस तरीके का जो इनके अंडों को नुकसान करे, ऐसा नहीं होता। तो ये यहाँ पे रहती है। अभी यहाँ पे इनको पता चल गया खाना मिलेगा, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी चिड़ियाँ आ गई शाम के टाइम पे। ये अब ये धीरे धीरे आ रही है और उधर सिंटुलिया भी आके ले गया। हल्की हल्की छाया दिखाई देने लगी पिथौरागढ़ वाले डाने की, और धीरे धीरे पूरा एरिया दिखाई देगा। अब ये आ गया सिंटुलिया। अब ये ओह, तो ये बारात की जगह ये दिखाई दे रहा है। यहाँ ये मोनू, ये तो यहाँ पे शादी संपन्न हो गई, वनडे शादी, और ये पटाखे छोड़े जा रहे हैं। ये थोड़ा और अंधेरा होता तो ये नज़ारा बहुत अच्छा दिखाई देता। और बारिश भी हो रही। ये नज़ारे होते हैं गांव पहाड़ में भी आजकल शादी के। और ये है हमारे गांव सुनौली का शादी का दृश्य। ये तुम्हें दिखे ना यार, नहीं होता दिखे ना तुम्हें। एक घंटे बैठे चल लिया था।
आप बंदे है ज्ञान आपकी देखो सब नर उड़ा रहे नहीं। तो ये खाना ले जाने के लिए आज ये सब वो उसको भगा दिया। दूसरे जगह से भी नर पार्टी आ रही है। तो मित्रों इस तरीके से अब हो गया है 5:17 यानी अभी 2 घंटा और हम काम कर सकते थे 7 बजे तक। और कल तक मैं इस टाइम पे पानी डाल रहा था मिर्ची के पौधों में करीब 6 साढ़े 6 बजे तक। तो आज इससे राहत मिल गई, बारिश हो गई है और थोड़ा मिर्ची के पौधों में अब जानाल फूल ले उड़ बढ़ गया और रूढ़ खाएगी रूढ़ अगर बारिश हो गई। रूढ़ी ठोसी बोट सासू ठोसी बुआर बहुत बड़ी रूढ़ी ठोसी बोट पहली धान रूढ़ में धान बोई जाती है। रूढ़ खाई पेड़ मतलब तो जितनी गर्मी खाएंगे जेठ बैसाख मतलब हमारी जो खरीफ है फसल, खरीफ की फसल में धान मदिरा मडुआ पहली जतु रूढ़ वाग तो जतु ये कण गर्मी मिले इतना इसमें फल आने वाला होगा, इतनी फसल खिलेगी। ऐसा कहते थे। जतु सासापुन बुआर खणी समजाल नड़क्याल बुआर उसको सिखाए सासू की लीप की पहले सासू तो की बुआर रूढ़ी ठोसी धान रूढ़ी ठोसी धान रूढ़ी ठोसी धान सासू ठोसी बुआर सासू तो की बुआर। तो आजकल अगर कोई सास बुआरी टोकली ना ओ तीन सारी तरह तौबा तौबा हो जाएगा। मतलब सासू लाभ क्या नहीं कहूँगे बुआर से पहली टोकने तो अब धान लेनी गया और तो लेनी अब रूढ़ी ठोसी धान लेनी गया तो रूढ़ी ठोसी धान सासू टोकी बुआर ऐसा कैसे वाले गाँव पार। तो अब बरियात वहाँ बैठे एक गाँव बैठे आ गए दूर दिख रही हम थोड़ा। तो मित्रों यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, अब यहाँ से बारात आ रही है। ये ऊपर वाले घर में बारात है, इसके नीचे बीच में रास्ता है। तो यहाँ से आएगी फिर ये बारात ऐसे इस रास्ते में फिर आएगी पिपलेत के इधर। इस जगह पे है बारात का स्टेशन, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो सारी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं बारात की। अब धीरे धीरे मौसम में धुंध पहाड़ों से हट रही है और पूरी पहाड़ियाँ अब धीरे धीरे दिखाई देने लगी साफ साफ। नहीं भैया पानी में गान बहती जान का ना। तो ये देखो पानी में बुलबुले बन रहे हैं। तो पहले लोग कहते थे पानी में अगर ऐसे बुलबुले बने तो बारिश होगी करके। हाँ ये तो पानी के ये बुलबुले पानी में गान क्यों बने भैया बरख होल बने भाई गाड़ी पार सुनो। ये यहाँ पे स्टेशन है, ये पिपलेत पारूला गांव यहाँ पे है। तो यहाँ पे बारात आएगी। तो लगभग 1 से सवा घंटा हो गया, खूब बढ़िया सी बारिश आ गई गांव पहाड़ में। और अब बारात भी यहाँ मुख्य सड़क पर पहुँचने वाली है। अब धीरे धीरे बारात की गाड़ियाँ निकल रही है यहाँ से। ये काफ़ी दूर इन लोगों को जाना होगा और काफ़ी ठंडा यहाँ हो गया। शाम का 6 बज चुका है और अब बारात की गाड़ियाँ भी निकल रही हैं यहाँ से। और ये तो मित्रों गांव पहाड़ में आज बहुत खूबसूरत मौसम है गयो और जो जंगलन में आग लगी थी भी बैठे राहत मिल गए और बढ़िया सा बारिश चल रहे लगभग 1.5-2 घंटे है ज्ञान बारिश आई। तो आप धीरे धीरे गांव पहाड़न में मौसम बदलल और बहुत ठंडा एहसास है गयो और ये लग रही जनी जाड़ना सीजन आ गया। तो ये तो ठंडा है और जो बारात आ रहा है तो हालांकि बारातीन आज बहुत बड़ी रंगत नहीं आई नहीं, लेकिन गांव पहाड़ में बारिश है गए और ये लगन्ना में है और बैसाखा में है। तो बढ़िया सा प्रकृति में हरियाली आल और गांव पहाड़न में मांगन में और घास होल चरागान में। तो जानवर न तय पशु पक्षी न तय बहुत आनंद आल और खूब हरियाली दिखने बैठ गए। ये देखो और दूर घाटी के गांव भी दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों ये गांव पहाड़ की बारात अब अपने गंतव्य की ओर जा रही है। यहाँ से गाड़ियाँ धीरे धीरे निकल रही हैं और ये पिपलेत गांव दिखाई दे रहा है सामने। इन जाड़ले है ये नल
अविल्ले दी हिणल बरियात गाड़ने हाँ तो मॉल के वो बरियात दनियाल माड़ा साइड है की हाँ तब मैं को ढोल चौगर की चिताई रहा टुकड़ी मुकड़ी चलवाल रेती ले टुकड़े मुकड़े हाँ चौगर की बाज अलग होने चौगर की बाद में क्या रंगन में आया है जब घर बटी लिखा लाइन ढोल में बाट में हाँ इनेल गदगाई नंगार हाँ करे तिनेल अच्छा यहाँ वाल बरियात में हाँ ये बरियात में तब रंगत है जानी वो सुखी उतरी तो बड़ बजूने लोगी लोग तो अब यहाँ से दिखाई दे रही है गाड़ियाँ ये जाते हुए ये गाड़ियाँ जा रही हैं बारात की अभी एक है ये निकल गया बारात है गाड़ी अभी चल गया ये दूसरी गाड़ी भी निकल गई ये बारात देखना चक्कर में हमले भिज गया किशोर गाय ले गए तो ये चौथ गाय ले गए तीन, पांच चार, गाय 5-6 गाड़ियाँ बारात की ये पांच निकल तो गई ले गया ना पसीन से तो मित्रों एल हमें 4 बजे बाद ये बारात और कार्यक्रम भी देखो और जाड़े है ये और बारात विदा है नहेगा अपन घर ही तो गाँव पहाड़ में भले ही बर ब्योलिनल जेल डाढ़ाड़ जिले चाटिन लेकिन आनंद आ गयो सपन राहत मिल सबन राहत मिल गए और आज और लगन बहुत बड़ी रही और हमारे इलाके में बारिश है शकुनी आइन बरबेली शकुनी बरब्योली आइन और आज हमें के वो पिपलेत में हरीश गुरु ने बिन खरिया रखी नीले बरखे है हाँ हैं? खेत में चौमासु हल आली रहन बिन दरानी बिन खरियाली रहन विमले तो बारी मित्रों आज हमारे नीचे गांव पिपलेत में एक काश्तकार ने जो है अपने खेतों की जुताई करी और धान की बिजाई के लिए धान का बीज की नर्सरी डालने का भी टाइम आ गया है जैसे बिन खरिया और हमारे वहाँ बिन खरिया आलिन तो धान की नर्सरियाँ अब रखी जाएंगी धीरे धीरे गांव पहाड़ में बारिश होगी तो और तुम मिल गया कुछ लगा खेत में और मैंने भी आज अपने मिर्च के खेत में गुड़ाई करने के लिए चौमासु गुड़ाई तक कुटियोल लगा तो ये सब चीज़ आज ठीक है ये बारिश आ गए तो मित्रों कहीं चला तो मित्रों आज हमारी यो कार्यक्रम कौश लागो ये ब्लॉग आप लोगों ने कौश लागो तो गाँव पहाड़ है ये सब बात न दगाड़ आज ब्लॉग करने लिए समाप्त तो उन्हीं वाले दिन में खूब बारिश हुई जो हमन संभावना लगन लग रहा है और जेठ लागना दिन मंगल से ने 5 मंगलवार जेठ में तो आप बैसाखों में धीरे धीरे जानी से को आज 24 पेट है हाँ यो मैं 31 जा तो ये सब बात ना दगाड़ आज ब्लॉग इल्ले कनो समाप्त ये सब कार्यक्रम आपको अगर भल लगे तो की करल मित्र लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब और अपन इष्ट मित्रन में शेयर जरूर करिए तो नमस्कार धन्यवाद अब हम कनो ब्याले जुगुत और अपन संध्या न्यार पात दी बात करण न्यार पात दियो बात तो हम लागनो तो नमस्कार धन्यवाद नमस्कार।